हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम नर्सिंग मैनेजमेंट में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन का मीन अगर हम समझना चाहें तो इसका मतलब है कि जब भी हायर एजुकेशन के लिए जो एफिलिएट किए गए इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो स्कूल हों चाहे वो कॉलेज हों, उनमें जो प्रिंसिपल्स उन्हें दिए गए हैं, क्या वो उनकी पालना, उनको फॉलो उसी प्रकार करते हैं जैसा कि उनकी जो एडवाइजरी जो कमेटी है वो उन्हें एडवाइस करती है, या वो जो गाइडलाइंस हैं उनको वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं। उनकी इंस्पेक्शन के लिए जो टीम मान्यता उन्हें देती है, रिकॉग्नाइजेशन उन्हें देती है, उस प्रोसेस को हम एक्रीडिटेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्रीडिटेशन क्या है। Accreditation is a formal process conducted by a recognized body। Accreditation एक प्रक्रिया है जो कि recognized body यानी कि मान्यता प्राप्त बॉडी के द्वारा accreditation किया जाता है। Accreditation standards are usually regarded as optimal, achievable and designed to encourage continuous improvement efforts within accredited organization। एक्रीडिटेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, आर यूजुअली रिगार्डेड, वो सामान्यतया संबंधित होते हैं, ऑप्टिमल यानी कि अधिकतम, अचीवेबल जो गोल अचीव किए जा सकें, एंड डिज़ाइन टू इनकरेज, और एक्रीडिटेशन के जो स्टैंडर्ड हैं उन्हें डिज़ाइन किया जाता है ताकि टू इनकरेज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ताकि लगातार नियमित रूप से इम्प्रूवमेंट को इनकरेज किया जा सके विद इन एक्रीडिटेड ऑर्गेनाइजेशन, उन ऑर्गेनाइजेशंस में जिन्हें कि एक्रीडिटेट किया जा चुका है या जिन्हें मान्यता मिल चुकी है और वो हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं। एक्रीडिटेशन फोकसेस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज। एक्रीडिटेशन का जो फोकस है वो मेनली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी पर होता है, यानी कि स्ट्रेटजी ऐसी होती है इसमें कि हायर एजुकेशन के लिए जो स्कूल और कॉलेज जो है जो कि मान्यता प्राप्त हैं वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकें, एंड अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमल क्वालिटी स्टैंडर्ड, और अधिकतम स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो कर सकें, अचीव कर सकें, इंटेंडेड टू एश्योर पब्लिक सेफ्टी, जो कि पब्लिक सेफ्टी के लिए टारगेटेड हो। पब्लिक सेफ्टी का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ पर लर्निंग के लिए आए हैं उनकी सेफ्टी, उनके जो राइट्स हैं वो उन्हें प्रॉपर मिलते हैं या नहीं, उसके लिए एक्रीडिटेशन काम करता है। आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हमारे नर्सिंग फील्ड में हमारी जो रिकॉग्नाइजेशन बॉडी है वो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आईएनसी के द्वारा जो इंस्पेक्शन किए जाते हैं वो भी बिल्कुल एक्रीडिटेशन प्रोसेस का ही एक पार्ट है। एक्रीडिटेशन इज ए सिस्टम अप्रोच दैट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड पेशेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। एक्रीडिटेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि अप्रोच करता है ऑर्गेनाइज्ड अराउंड पेशेंट, जो कि पेशेंट्स के, यदि हम हॉस्पिटल की और क्लिनिकल सेटिंग की बात करें तो पेशेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में पेशेंट को रखा गया है यानी कि हॉस्पिटल, उसके फंक्शंस की बात करता है, यानी कि उनके लिए गाइडलाइन तय करता है। यूजुअली एक्रीडिटेशन इज कंडक्टेड इन 2 to 3 ईयर्स। सामान्यतया ये जो एक्रीडिटेशन है यानी कि इंस्पेक्शन है वो लगभग 2 से 3 साल में एक बार किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेल्डन, एक्रीडिटेशन इज ए प्रोसेस वेयर बाय एनी एजेंसी रिकॉग्नाइजेज ए कॉलेज और स्कूल प्रोग्राम। एक्रीडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है सेल्डन के अनुसार जहां की एक एजेंसी रिकॉग्नाइजेज मान्यता देती है एक कॉलेज और स्कूल प्रोग्राम ऑफ स्टडी, एक कॉलेज को या स्कूल को जो कि स्टडी प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, एज हैविंग मेट सर्टेन प्री डिटरमाइंड क्वालिफिकेशन और स्टैंडर्ड, कि वो जो स्कूल और कॉलेज हैं जिन्हें मान्यता दी गई है क्या वो पहले से निर्धारित क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहे हैं और अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किए हुए हैं या नहीं। इसके लिए एक्रीडिटेशन प्रोसेस काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्रीडिटेशन, कि एक्रीडिटेशन में जो इंस्पेक्शन किए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। एक्रीडिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर एजुकेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में एक्रीडिटेशन प्रोसेस को कंडक्ट करवाया जाता है जो कि हायर एजुकेशन के लिए काम करता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्रीडिटेशन इज रीजनल एक्रीडिटेशन एजेंसी, ये क्षेत्रीय स्तर की है।
स्टेट एक्रीडिटेशन एजेंसीज, ये राज्य स्तर की एजेंसीज हैं। एंड द लास्ट वन इज नेशनल एक्रीडिटेशन एजेंसीज, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक्रीडिटेशन प्रोसेस को कंडक्ट करवाती हैं। तीनों ही स्तर पर, रीजनल, स्टेट और नेशनल, इन तीनों ही स्तर पर हायर एजुकेशन के लिए जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्रीडिटेट किया जाता है, उनको इंस्पेक्ट किया जाता है कि क्या वो अपनी जो प्री डिटरमाइंड क्वालिफिकेशंस हैं या जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें गाइडलाइन दी जाती है। पर्पज ऑफ एक्रीडिटेशन, क्या उद्देश्य है कि एक्रीडिटेशन किया जाए? मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट एडमिशन रिक्वायरमेंट, जो पर्याप्त एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मेंटेनेंस के लिए। यानी कि हम देख सकते हैं जैसे कि नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन प्रोसेस के लिए सीट सैंक्शंस की जाती हैं, तो वो जो रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए एक्रीडिटेशन का एक पर्पज है। मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, स्कूल और कॉलेज में किस तरह के स्टैंडर्ड के आधार पर एकेडमिक प्लान चलाया जाता है उसके मेंटेनेंस के लिए। सिमुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेल्फ इंप्रूवमेंट, एक्रीडिटेशन एक तरह से सिमुलेशन का काम करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले और वो सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकें, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस को पता है कि एक्रीडिटेशन प्रोसेस के अंतर्गत जब टीम इंस्पेक्ट करने आती है तो उसके लिए वो पहले से तैयार रहते हैं, अपने स्टैंडर्ड जो हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं, तो सेल्फ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश इसमें अपने आप बन जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अगेंस्ट एजुकेशनली एंड सोशली हार्मफुल प्रोसेस, एक्रीडिटेशन के आधार पर हाईली जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एजुकेशनली और सोशली हार्मफुल प्रोसेस से बचाया जा सके, यानी कि शैक्षिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी वो किसी भी तरह से उनके जो लाभार्थी हैं यानी कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं वहाँ पर, उनको किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुँचे, उनके अधिकारों की रक्षा हो, उन्हें जो सुविधाएं इंस्टीट्यूशन के आधार पर उन्हें जो मिलनी चाहिए वो उन्हें प्रॉपर कंडीशन में मिले। इनसे हार्मफुल कंडीशंस से बचाने का काम एक्रीडिटेशन प्रोसेस का है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एक्रीडिटेशन, किस तरह की पॉलिसी और प्रोसीजर्स होते हैं एक्रीडिटेशन में। नर्सिंग प्रोग्राम आर एवेल्युएटेड बाय ए बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड सम डिग्री होल्डर्स। मेनली ये जो टीम है, अगर हम नर्सिंग कॉलेजेस की बात करें, नर्सिंग स्कूल्स की बात करें, तो इनका जो इवेल्यूशन है ये इवेल्यूशन किया जाता है बोर्ड ऑफ रिव्यू, यानी कि एक बोर्ड होता है इसमें जिसमें कुछ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो, एंड सम डिग्री होल्डर्स, और जो नर्सिंग में पहले से डिग्री प्राप्त जो लोग हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, वो मिलकर एक्रीडिटेशन प्रोसेस को कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्राइटेरिया फॉर एक्रीडिटेशन, क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर एक्रीडिटेशन किया जाता है और कौन कौन से एस्पेक्ट एक्रीडिटेशन में शामिल किए जाते हैं। पहला है रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल और कॉलेज। जब जब भी इंस्पेक्शन किया जाएगा तो उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाएगा, चाहे वो स्कूल की बात हो या फिर कॉलेजेस की बात हो। टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन, जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, चाहे उसमें जीएनएम हो, चाहे एएनएम कोर्सेज हों, चाहे बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्सेज हों या एमएससी नर्सिंग कोर्सेज हों, उस इंस्टीट्यूट को एक्रीडिटेट किया जाएगा कि वो किस ट्रेनिंग को वहाँ कंडक्ट करवाते हैं। डेट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन, एक्रीडिटेशन में हमेशा ये आपको रिकॉर्ड रखना है कि जो पहला जो इंस्पेक्शन हुआ था, पिछला जो इंस्पेक्शन हुआ था, उसकी डेट क्या थी, उसको रिकॉर्डेड रखना होता है। रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल बाय स्टेट काउंसिल, ऑर्डर्स, नंबर, डेट, इसमें जो नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो कॉलेज को या स्कूल को मान्यता दी गई है उसके बारे में डिटेल एक्रीडिटेशन प्रोसेस में लेनी होती है। उसमें ऑर्डर्स देखे जाते हैं, उसका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो देखा जाता है, और किस डेट से मान्यता मिली है उसके बारे में एक्रीडिटेशन प्रोसेस में देखा जाता है। नंबर ऑफ सीट्स सैंक्शनड बाय आईएनसी पर ईयर, नर्सिंग स्कूल को और नर्सिंग कॉलेज को कितनी सीट्स आईएनसी के द्वारा दी गई हैं, अलॉट हुई हैं, और उसमें एडमिशन किस तरह से लिए जा रहे हैं, उस प्रोसेस में भी एक्रीडिटेशन हेल्पफुल है। डिटेल्स अबाउट स्टाफ मेंबर, मेनली जो भी स्टाफ इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, उनकी स्टाफिंग का जो पैटर्न है वो देखना होता है। उसमें चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है,
जितना भी स्टाफ वहाँ पर टीचिंग स्टाफ के तौर पर काम कर रहा है वो कितने क्वालिफाइड हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि वो रजिस्टर्ड नर्स हैं या नहीं, रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू, जो भी कर्मचारी वहाँ पर एज ए टीचिंग स्टाफ अपनी वर्किंग कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कब तक के लिए वैलिड है, नॉन नर्सिंग टीचर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, और इंस्टीट्यूशन में कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो कि नॉन नर्सिंग फील्ड से हैं और साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन में और जो कर्मचारी हैं वो कितने हैं और किस किस तरह का उनका वर्किंग क्राइटेरिया है, ये भी एक्रीडिटेशन प्रोसेस में देखा जाता है। फिजिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन स्कूल और कॉलेज, किस तरह की फिजिकल फैसिलिटीज़ स्कूल और कॉलेज के द्वारा लर्नर्स के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है, जैसे कि क्लासरूम्स नॉर्म्स के आधार पर हैं या नहीं, नंबर्स में कितने हैं, डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स जो प्रैक्टिकल रूम हैं, जो लैब्स हैं वो कैसी हैं और आईएनसी के द्वारा जो निर्धारित की गई हैं उसी प्रकार से हैं, न्यूट्रिशन लैब उसमें देखना है, लाइब्रेरी के बारे में एक्रीडिटेशन प्रोसेस देखता है, ऑफिस फॉर ट्यूटर्स के लिए ऑफिस देखा जाता है, एंड अदर फैसिलिटीज़, और एक स्कूल और कॉलेज के द्वारा जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उनको भी देखने का काम एक्रीडिटेशन प्रोसेस की टीम में एक्रीडिटेटिंग मेंबर्स करते हैं। सेपरेट बजट फॉर स्कूल एंड कॉलेज, एक्रीडिटेशन प्रोसेस में यह भी देखा जाता है कि स्कूल और कॉलेज के लिए अलग से बजट का निर्धारण किया गया है या नहीं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फॉर क्लिनिकल और फील्ड वर्क, क्लिनिकल ड्यूटीज़ के लिए और फील्ड ड्यूटीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा कॉलेज लिया जा रहा है या नहीं, कॉलेज द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है या नहीं, उसे देखा जाता है। फैसिलिटीज़ फॉर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, नंबर ऑफ बेड्स, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए किस तरह से ड्यूटीज़ अलॉट की जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसे भी इस प्रोसेस में देखा जाता है, और कितने बेडेड हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को करवाया जा रहा है उसको भी एक्रीडिटेशन प्रोसेस में सुपरविजन किया जाता है। ऑल रिकॉर्ड्स मेंटेन एडिक्वेटली, और जितना भी रिकॉर्ड जब एक्रीडिटेशन की जो टीम है, जो टीम मेंबर्स हैं वो मान्यता देने के लिए वहाँ जाते हैं, इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, तो उस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो आज हमने एक्रीडिटेशन प्रोसेस के बारे में जाना। मोटे मोटे शब्दों में अगर हम देखें तो एक इंस्पेक्शन है, एक टीम है, टीम मेंबर्स हैं, उसमें वो जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए काम करते हैं उनको इंस्पेक्ट करते हैं, और उसमें सभी चीज़ों को, चाहे वो उनके स्टाफ मेंबर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर स्टाफ मेंबर्स से रिलेटेड हो, उन सभी को देखने का काम और उस ऑर्गेनाइजेशन के बजटिंग से लेकर और जितना भी क्राइटेरिया उसका रिकॉग्नाइजेशन का है उन सभी को इंस्पेक्ट करने का काम एक्रीडिटेशन प्रोसेस में किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्रीडिटेशन प्रोसेस में आगे क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।